हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास चल रही है, जिसमें हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि जो विद्यार्थी किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक बेसिक्स पता चल जाए कि आंसर राइटिंग को किस तरह से अप्रोच किया जाता है। उसी के लिए ये क्लासेस कंडक्ट की जा रही। तो इसी के अंदर हम लोगों ने एक डिटेल टाइम टेबल, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जिसका लिंक देख सकते हैं, तो उसमें एक डिटेल टाइम टेबल है जिसके अंदर हम कई सारे दिनों तक इस आंसर राइटिंग के सेशन को चलाएंगे, जिसमें डिटेल में जीएस 1 2 3 4 के आंसर राइटिंग को करवाया जाएगा और इसमें एचपीजीके के भी सवाल रहेंगे। तो हर क्लासेस के अंदर 4 नंबर, 8 नंबर और 20 नंबर के सवाल को डिस्कस किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल रियलाइज कि तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग आपको टोटल करवाएंगे। तो इसके थ्रू आपको इन 150-200 क्वेश्चन की, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन और आंसर बैंक भी जनरेट हो जाएगा और आपको एक बेसिक्स भी पता चल जाएंगे, नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग क्या रहते हैं, ताकि जो नोवाइस है, स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है, उनको पता चलेगा कि आंसर राइटिंग को कैसे किक स्टार्ट करना है। ये सेशन बहुत उपयोगी। इसी के साथ साथ एक हमारे कुछ पेड सेशन भी है। जैसे हम लोगों का आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग, आप समझिए कि जब मेंस को निकालने की बारी आती है, तो मेंस में जब तक आप अपने नोट्स को रीस्ट्रक्चर नहीं कर लेते क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, हमारा सिंपल फंडा है कि अगर आपके पास जीएस के 1500 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जीएस 1 2 3 मिला के हैं, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत हाई हो जाएंगे और जीएस के अंदर अगर आप देखेंगे आपका स्कोर भी काफी अच्छा आएगा। तो उसी को अप्रोच करने के लिए हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। उसमें हम 50 दिनों तक जीएस 1 2 3 के डेली बेसिस पे 15 सवालों को कवर कर देंगे और हम लोगों का जो टारगेट है वो है कि 500 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको डिस्कस कराए जाए। 2 घंटे की क्लास सुबह 8 से 10 रहती है। फिर हम उसी क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आपको देते हैं जिसमें डिटेल मॉडल आंसर विद कीवर्ड्स, विद डायग्राम, विद करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो काफी उपयोगी सेशन है। इस सेशन के माध्यम से पहले भी कई सारे विद्यार्थियों ने रैंक क्वालिफाई किया है, एचएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और कई विद्यार्थियों ने रैंक को इंप्रूव भी किया है इसी सेशन के माध्यम से। तो इसी को अप्रोच करते हुए आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है फ्री मेंस आंसर राइटिंग के अंदर, वो है टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ये सिलेबस है डिटेल में। मैंने इससे पहले 2 सेशन लिए थे जिसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। जैसे जीएस 3 के 3 डोमेन में लेता हूं जिसमें एनर्जी, एग्रीकल्चर और टूरिज्म है। इन तीनों से मिला के तकरीबन 70 नंबर का पेपर आपका पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डोमेन रहते हैं। इसी डोमेन में देखिए एक टॉपिक है टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी तक इससे ज्यादा सवालात हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो इसमें से जो टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश, कई सारे प्रकार का हिमाचल में टूरिज्म हम लोग देखते हैं कि रहता है। ये देखिए टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचर है, हेरिटेज है, इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन हिमाचल प्रदेश। अभी तक इस पोर्शन से ज्यादा सवालात नहीं आए हैं, तो इस साल के लिए ये पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगले 1-2 सालों के लिए। इसी के साथ साथ एक डोमेन अगर आप यहां देखेंगे मेरे समक्ष, इंप्लीकेशन ऑफ टूरिज्म। ये जो इंप्लीकेशन ऑफ टूरिज्म है, इसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंप्लीकेशन ऑफ टूरिज्म पूछा गया है। ये सवाल आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा भी, एक क्वेश्चन इसमें से लेकर आया हूं। इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ टूरिज्म एक टॉपिक आप मेरे साथ में देख सकते हैं, जिसमें कि एनवायरमेंट के ऊपर टूरिज्म के क्या इंपैक्ट है, क्या वो पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या वो नेगेटिव इंपैक्ट है, और क्लाइमेट चेंज का हिमाचल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा टूरिज्म प्राइमरीली इंडस्ट्री के ऊपर। इसी के साथ साथ इको टूरिज्म के ऊपर पहले भी सवाल पूछे गए, तो इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और साथ में समझेंगे कि कैसे इको टूरिज्म इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ऊपर भी आज एक सवाल आपका रहेगा। लास्ट में है टूरिज्म की पॉलिसीज, और हिमाचल सरकार ने कई सारे टूरिज्म की पॉलिसी, जैसे आप सुनते हैं नई मंजिल, नई राहें, होम स्टे स्कीम, ऐसे ही टूरिज्म पॉलिसी 2019 जिसमें सस्टेनेबल टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया, उसके ऊपर भी आज एक सवाल हम लोग लेकर आए। तो 3 सवाल हम इन पर्टिकुलर डोमेन से जो है आज कवर करने वाले हैं, ताकि आपको पता भी चले किस नेचर के क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस हिमाचल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। तो हिमाचल में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए क्वेश्चंस का, इसलिए इन क्वेश्चंस को पिक किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। एक बार स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि अब किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखो पहला सवाल कहता है, इन व्हाट वे टूरिज्म कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। कि किस तरह से टूरिज्म, केवल इकोनॉमी वाले सेक्शन को हमने पकड़ा कि किस तरह से हिमाचल के अंदर टूरिज्म इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सवाल पूछा गया। पहले सवाल का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो किसी भी उत्तर का फ्रेमवर्क होता है। तो यदि हम उसके फ्रेमवर्क को ठीक से बनाना सीख ले तो हम समझ पाते हैं कि इस आंसर के अंदर क्या चीजें आएंगी, क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस और एस्पेक्ट रहने वाले हैं। देखिए
पहला अगर ये सवाल है तो उसका एक इंट्रोडक्शन होगा, चाहे सवाल 4 नंबर का ही है, इंट्रोडक्शन चाहे 1 लाइन का हो या 2 लाइन का हो, बट देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसे डिमांड कर रहा है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, हम बताएंगे जो टूरिज्म है उसमें डेटा के साथ, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि डेटा के साथ आपने बात करनी है, तो हम बताएंगे कि हिमाचल के अंदर कितना टूरिस्ट आता है। और इस बार अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर सर्वे से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, पिछले 5 साल में टूरिज्म के जो टूरिस्ट है, नंबर ऑफ टूरिस्ट है, उनका कंपैरेटिव व्यू आया हुआ था और पूछा गया कि इंप्लीकेशन क्या है टूरिस्ट का। तो हम पहले केवल ना कि इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, हम देखेंगे सोशल और कल्चरल इंप्लीकेशन भी क्या है, एटलीस्ट उन शब्दों को मेंशन करेंगे। फिर बॉडी पार्ट में जो एग्जैक्टली पूछा गया उसको एड्रेस करेंगे, ये बताते हुए कि हिमाचल में, क्योंकि इकोनॉमी का एस्पेक्ट पूछा गया है, तो बताएंगे कि जीडीपी में हिमाचल में टूरिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर साथ में 3-4 पॉइंट लिख देंगे कि अलग अलग डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हिमाचल के टूरिज्म का क्या बेनिफिट है। और उसके अलावा अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे तो 2-3 स्कीम एक ही लाइन में लिख देंगे कि ये सारी स्कीम है जो हिमाचल में, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बैकबोन ऑफ हिमाचल भी बोला जा सकता है या सनराइज इंडस्ट्री भी बोला जा सकता है। तो इसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए हम 2-3 सरकार की स्कीम, जैसे मैंने नई मंजिल नई राहें होम स्टे स्कीम और एक स्कीम बताई जैसे नेशनल टूरिज्म पॉलिसी टूरिज्म पॉलिसी 2019, इन सभी का व्याख्यान इसके अंदर कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से सवाल हमने अटेम्प्ट करना है। हम बताएंगे, क्योंकि इसमें हम टूरिस्ट का डेटा लिखने की बात बोली इंट्रोडक्शन में, तो हम लिखेंगे पिछले 5 साल का एग्जैक्ट मतलब को, पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज, कोरोना साल को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल में प्रति वर्ष 1.5 करोड़, कम संख्या तो नहीं, हिमाचल की अपनी पॉपुलेशन 68 लाख है, तो 1.5 करोड़ टूरिस्ट हर साल हिमाचल के अंदर आता है। और इतना टूरिस्ट जब हिमाचल में आएगा तो उस टूरिस्ट के कई सारे इंप्लीकेशन होंगे, जैसे ये टूरिस्ट का कल्चरल इंप्लीकेशन होगा, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन होगा, सोशल इंप्लीकेशन होगा और एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन। इतने लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट का हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हिमाचल के लिए टूरिज्म इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करता है और करता है, इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा इसके अंदर था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझाने का प्रयास इस आंसर के थ्रू करेंगे। तो देखिए क्या 4 पॉइंट इसमें डिटेल में आएंगे हमारे पास। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि हिमाचल में टूरिज्म का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, तो हम कहेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार, 2023-24 के अनुसार हिमाचल में पिछले 3 सालों से 7% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म सेक्टर का रहता है। 7.2% जो है कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर का है। इसी के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है जिसके अंदर तकरीबन 14.42% जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट होता है, जैसे बोला गया है जो होटल इंडस्ट्री है, शॉपिंग इंडस्ट्री है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कंस्ट्रक्शन, इन सभी के अंदर जॉब क्रिएशन होता है टूरिज्म की वजह से। तो इकोनॉमिक इंप्लीमेंटेशन क्या है, सबसे पहले टूरिज्म से पैसा कमाता है स्टेट और लोग, दूसरा टूरिज्म की वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, तीसरी बात है टूरिज्म की वजह से रीजनल डेवलपमेंट संभव हो पाती, नहीं तो टूरिज्म ना हो तो कुछ इलाके जैसे लाहौल स्पीति है, सिरमौर है, किन्नौर है, चंबा, पांगी, ये सारे एरियाज, ये फार फ्लंग एरियाज है, यहाँ पे तो कभी डेवलपमेंट नहीं होगी अगर टूरिज्म ना हो। तो टूरिज्म की वजह से ही इन सारे एरियाज में एटलीस्ट टूरिस्ट आ रहा है और इकोनॉमी की थोड़ी सी स्टीयरिंग या चर्निंग पॉसिबल हो पा रही है। तो रीजनल डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं स्कोप पैदा हो रहा है। टूरिज्म की वजह से बोला जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हिमाचल इतना अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो ये विजिबल दिख रहा है कि कितने सारे जुब्बल के अंदर एयरपोर्ट है, या अगर अलग अलग जगहों पे हम लोग देखते हैं कि एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हेलीपैड्स बन रहे हैं, इतना लार्ज स्केल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अटल टनल, इतने सारे टनल सिस्टम बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंफ्रा अपग्रेड हो रहा है। तो वो टूरिज्म की ही देन है, चाहे वो इंफ्रा एनर्जी का इंफ्रा हो, रोड नेटवर्क का इंफ्रा हो, रेलवे का इंफ्रा हो या एविएशन इंडस्ट्री का इंफ्रा हो। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। फाइनल पार्ट है टूरिज्म की वजह से काफी सारे लोगों को लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका मिल रहा है, जैसे पॉटरी इंडस्ट्री है, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, शॉल मेकिंग है, कैप मेकिंग है, इन सारी तमाम इंडस्ट्री को भी इम्पिटस मिलता है, रोजगार मिलता है, इनमें जो कारीगर काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिलता है। तो टूरिज्म की वजह से मैनी फोल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ हिमाचल में हमें देखने को मिल रहा है। और इसके कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि मैंने इसके स्ट्रक्चर में और इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कि इसके कंक्लूजन में हम 2-3 स्कीम हिमाचल सरकार के टूरिज्म को लेकर लिख देंगे बस। तो इतना 4 नंबर के लिए हमारे लिए पर्याप्त रहेगा टूरिज्म को लेकर। क्लियर? चलिए अगले सवाल के अंदर आते हैं। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं ताकि आप सवाल को बहुत आसानी से देख पाए। देखिए अगला है, व्हाट आर दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिए तो एज इट इज आपके सिलेबस का ही ये पार्ट है कि हिमाचल में टूरिज्म को प्रमोट करने के क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहेंगे और किस प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट हमें टूरिज्म के देखने को मिलेंगे। इसके
स्ट्रक्चर को समझिए। स्ट्रक्चर का मतलब है सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझिए कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखने की रिक्वायरमेंट है। हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन जो पिछला लिखा था, हम बताएंगे कि हिमाचल में कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन है और क्या उसका एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो ये तीन चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन में ही डाल देंगे, जिसकी वजह से हमारा रीसेंट डेटा आ जाएगा। और ये डेटा क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे है, हम इसको कोट करते हुए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24 हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है हिमाचल के अंदर। फिर उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट के तीन तीन पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट जो है हम लोग इसके बॉडी पार्ट में लिखेंगे और कंक्लूजन में लिखेंगे कि जो नेगेटिव है उनको कैसे गवर्नमेंट केटर करने का काम करेगी। तो ये बात हम लिखेंगे। तो सेम इंट्रोडक्शन जो पहले था और तकरीबन वैसा ही इंट्रोडक्शन आ जाएगा, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि टूरिज्म के लिए हिमाचल सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कोरोना साल को छोड़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट को केटर किया है, जिसमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन 7% है और इंप्लॉयमेंट जनरेशन 14.5% के तकरीबन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट में देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं टूरिज्म का हिमाचल की इकोनॉमी में पहले पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे और उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे। तो पॉजिटिव इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट काफी क्लियर है आप लोगों को कि पॉजिटिव इंपैक्ट 2 लेवल पे लिख रहे हैं हम लोग। इकोनॉमिक के लेवल पे, जैसा कि मैंने बताया कि जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत लिखा कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, पर्टिकुलरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे होटल इंडस्ट्री के अंदर, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, रोड्स के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इससे, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो लघु उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो भी इसके कारण चल रही हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कांगड़ा के अंदर सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड यूनिट है, तो ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन करते हुए बताएंगे। दूसरा पार्ट लिखेंगे इसी की वजह से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रीजनल डेवलपमेंट हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता जा रहा है टूरिज्म की वजह से। तो ये 3 पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव डाउनसाइड अगर टूरिज्म के लिखेंगे हिमाचल के अंदर, तो डाउनसाइड कई साइड है, तो 3-4 डाउनसाइड आप हिमाचल में टूरिज्म के लिख सकते हैं। जैसे जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात आएगी तो आप बोलोगे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के अंदर जॉब क्रिएशन है हिमाचल में, वो जनरली इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है लोग टैक्सी ड्राइवर बन रहे हैं, होटल के अंदर वेटर बन रहे हैं, शेफ बन रहे हैं, इस तरह के छोटे मोटे रोजगार पैदा हो रहे हैं, जिसको इनफॉर्मल सेक्टर बोला जाता है। और इन इनफॉर्मल सेक्टर में जो सोशल सिक्योरिटी नेट है वो इनको नहीं मिला, सोशल सिक्योरिटी में कोई बेनिफिट इनको नहीं है। तो जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। और सबसे ज्यादा जो पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे लोग, वो कुछ होटलियर्स हैं जो नॉट नेसेसरली हिमाचल के हैं। जैसे बड़े बड़े जो होटल इंडस्ट्री चल रही है उसमें नॉट नेसेसरली हिमाचल के लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या का समाधान लिखते हुए आप बोलोगे कि होम स्टे स्कीम इससे ज्यादा बेटर है, जिसमें लोगों के घरों में यदि टूरिस्ट रुकेगा तो उससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बेनिफिट होगा, रूरल टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और साथ ही साथ जो है होम स्टे कॉन्सेप्ट से इंक्लूसिवनेस लेकर आएंगे। तो पहले पॉइंट के अंदर आप लिखोगे इसमें जो एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट है, अनइंक्लूसिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है कि सभी को टूरिज्म से बराबर फायदा हो, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। दूसरा है सोशो कल्चरल इंप्लीकेशन हमें देखने को मिल रही है। सोशल कल्चरल इंप्लीकेशन का मतलब है धीरे धीरे हिमाचल का जो अपना इनहेरेंट वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ थॉट है, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ फूडिंग है, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है और होमोजिनिटी हमें कहीं ना कहीं हिमाचल में देखने को मिल रही है। तो होमोजिनिटी ऑफ भाषा हो चुका है, लैंग्वेज हो चुका है, ड्रेस हो चुका है, फूडिंग पैटर्न, ये सारी चीजों के अंदर एक होमोजिनिटी हमें देखने को मिल रही है, जो कि हिमाचल में कल्चरल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। जो कोर हिमाचल का कल्चर है वो कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं टूरिज्म के इंपैक्ट के कारण। तो एक ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर हमें टूरिज्म का एक इंपैक्ट हिमाचल में अधिक देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ एक इंपैक्ट है जिसको आप लोग समझते ही हैं, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट, कि इतने लार्ज स्केल टूरिस्ट इन्फ्लक्स को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे होटल्स ऐसी जगहों पे भी बनाए जा रहे हैं जो इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं, एनवायरमेंटली अनसेफ हैं। साथ ही साथ लार्ज स्केल में टनल फॉर्मेशन हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुआ है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लैंडस्लाइड के इवेंट काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है क्योंकि फॉरेस्ट कटिंग हुई है। साथ ही साथ स्लोप्स को डीस्टेबलाइज किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी के चांसेस बढ़ गए हैं। और पिछले साल ही हमने देखा मंडी, तकरीबन पूरा शहर का बहुत बड़ा चंक जो है वाइप ऑफ हो गया था इसी के चलते। तो ये भी एक इंप्लीकेशन है टूरिज्म का, जो हम बताएंगे एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल। साथ ही साथ धीरे धीरे टूरिस्ट के इतने बड़े इन्फ्लक्स है, कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और रिसोर्सेज के ऊपर क्रंच आ रहा है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर, जैसे शिमला के अंदर और टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर, जैसे मनाली में देखते हैं कि ट्रैफिक जाम बहुत आम बात है, वाटर क्राइसिस बहुत आम बात है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आप देखोगे टूरिस्ट वर्सेज वहां के लोकल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं जो है टूरिज्म का एक डिटोरेटिंग इंपैक्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। तो ये सारी बातें हमने लिखनी है, जिसके थोड़े से समाधान जो है हम कंक्लूजन में 2 लाइनों के अंदर दे देंगे।
क्लियर। तो हम इसमें इको टूरिज्म की बात करेंगे, इसमें हम लोग होम स्टे की बात करेंगे और टूरिज्म को डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास करेंगे ताकि टूरिस्ट कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्कीम निकाली जिसको पता ही है, नई मंजिल नई राहें, जिसमें नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जो है कल्टीवेट किया जाएगा। तो इस तरह से ये एक प्रोग्राम है जो टूरिज्म के डाउनसाइड को केटर करने का काम करेंगे। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 20 नंबर का। अभी तक जो क्वेश्चन करे थे वो हमने 4 और 8 मार्क्स के मुताबिक करे थे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कई सारी प्रमोशनल थीम्स हैं टूरिज्म की, उनके बारे में बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए जो इको टूरिज्म है उसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक तो है, तो उसके लिंक को एक्सप्लेन करने का पार्ट भी कीजिए। तो आप इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, आप टूरिज्म में वही इंट्रोडक्शन आएगा, कितना टूरिस्ट आता है, कितना जीडीपी लाता है और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये 3 डेटा के साथ आप बात को शुरू करेंगे। फिर टूरिज्म पॉलिसी 2019 का रेफरेंस देते हुए बताएंगे क्या प्रमोशनल थीम्स उसके अंदर प्रमोट की गई थी। साथ में इसी बॉडी पार्ट में, क्योंकि 20 नंबर का है, 3.5 पेजेस मिलते हैं, इको टूरिज्म को समझाएंगे और समझाएंगे कैसे ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक्ड है। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट कुछ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, उनके बारे में भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो आप बताएंगे कि इसी पॉलिसी के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं मेरे समक्ष, कि हम इस पॉलिसी के बारे में बताएंगे। ये पॉलिसी जो है बहुत अच्छी पॉलिसी थी क्योंकि पहली बार इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी मद्देनजर रखते हुए ये सारे इश्यूज जो टूरिज्म के डाउन साइड थे उसको एड्रेस करते हुए पॉलिसी बनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 और 12 भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं और इसी पॉलिसी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक जो है ऑप्शन रखा गया है। सोशल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ जो है काम किया गया है। तो इस तरह की ये पॉलिसी है। इसके अंदर टूरिज्म की जो थीम्स है उनको एक दृष्टि डाल लेते हैं। ये थीम्स जरूर आप लोगों ने पढ़ी, तो टूरिज्म को मल्टीपल एस्पेक्ट में कवर किया है। जैसे ये डायग्राम इसी टूरिज्म पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट का दिया गया डायग्राम है जिसमें मल्टीपल टाइप के टूरिज्म को प्रमोट करने की बात है। जैसे इको टूरिज्म इसके अंदर एक सेट रखा गया है, एग्रो टूरिज्म इसके अंदर एक सेट रखा गया है, एडवेंचर टूरिज्म इसके अंदर एक एस्पेक्ट है, पिलग्रिमेज टूरिज्म इसके अंदर एक एस्पेक्ट है, स्नो टूरिज्म। अब अपने आप में हर टूरिज्म आपके 4 मार्क्स के लायक है। तो ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा कोर्स फ्री आंसर राइटिंग का जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है वहां से भी आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर को लिख के भेज सकते हैं जिसको चेक करके आपको रिवर्ट किए जाएंगे। तो कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म, हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, माइस टूरिज्म, इस तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म प्रमोशनल थीम ऑफ टूरिज्म बोला जाता है। तो इसमें से आप 7-8 भी लिख दोगे, 6 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो जो आपको बेस्ट आते होंगे, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्नो टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म, ये बड़े इंपॉर्टेंट टूरिज्म के एस्पेक्ट हैं। तो इनको पहले आप लोग कवर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अब इसी के अंदर अगर आप देखोगे जो दूसरा पार्ट है, जो इको टूरिज्म वाला पार्ट है, उसको भी आप लोग एड्रेस कीजिए। तो इको टूरिज्म में आप बताएंगे कि परिभाषा के बेसिस पे इको टूरिज्म किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो 10 प्रमोशनल थीम है, आपने 5-6 ही लिखनी है क्योंकि उतना ही स्पेस आपके पास यहाँ पे रहेगा। तो इन्हीं के बारे में ये सारी चीजें दी हुई है। अब इको टूरिज्म को बताएंगे कि इको टूरिज्म का मतलब क्या है, जिसमें आप इकोनॉमी, इकोलॉजी और सोसाइटी तीनों को मद्देनजर में रखते हुए टूरिज्म को डिफाइन करेंगे, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल हेरिटेज को, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, इवन प्रिजर्वेशन के ऊपर काम करेंगे, नेटिव कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, नेटिव लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे और एनवायरमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे। इस तरह का अगर आप कुछ काम करते हैं तो आप इको टूरिज्म को प्रमोट करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये बात लिखेंगे। फिर इको टूरिज्म के बेनिफिट लिखेंगे कि इसमें लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट होता है, देख सकते हैं आप मेरे साथ में कि लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये जो है इको टूरिज्म अच्छा है। फिर इसको डिटेल में लिखते हुए यही पीडीएफ में आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक किया करना है। और एक डायग्राम आप देखिए कितना खूबसूरत ये डायग्राम है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देखिए इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से पेपर पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं और एग्जामिनर को समझा सकते हैं। तो इको टूरिज्म कुछ इस तरह से सस्टेनेबल और नेचर के बीच में इको टूरिज्म है। और इको टूरिज्म में आप देखेंगे लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट की आप बात करोगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करोगे, नेचुरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व और कंजर्व करने का काम करोगे। तो इस तरह से आप इको टूरिज्म के बारे में लिखिए और कंक्लूजन के अंदर आप बताएंगे सरकार ने इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इतने सारे पॉलिसी प्रोग्राम बनाए हैं, इसी के साथ साथ कई सारे प्रोग्राम और भी टूरिज्म को लेकर बनाए गए। क्लियर। तो ये जो है आज के सेशन में हमने 3 सवालों को डिस्कस किया, जिसमें 4 नंबर का सवाल था, 8 नंबर का था और 20 नंबर का था। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टूरिज्म के,
इनको आप लोगों ने जरूर गो थ्रू करना है और इसी से आपने सीखना है कि आंसर राइटिंग में डायमेंशंस क्या हैं आंसर राइटिंग के, और आप इन आंसर्स को हमारे पास चेक करने के लिए भी भेज सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि आप किस तरह से आंसर लिख रहे हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।